हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जाना था। आज हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या के जो प्रकार होते हैं, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, जिसकी परिभाषा मैं आप लोग को पिछले जो है अध्याय में बता चुका हूं। तो ये ऋणात्मक संख्या और जो धनात्मक संख्या की जो परिभाषा हमने आप लोग को बताया था। तो धनात्मक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण संख्या और एक होता है प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या जो संख्या जो है जीरो से शुरू होता है। जैसे गिनती की संख्या तो एक से चालू होता है, लेकिन यदि गिनती की संख्या में यदि जीरो को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो संख्याएं जो है पूर्ण संख्या कहलाती है। और जो गिनती की संख्या जो एक से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो होल नंबर कहते हैं। तो चलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या शून्य से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये इत्यादि, मतलब इसका कोई सीमा नहीं होता है। दूसरा जो होता है वो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो जो संख्या या गिनती की संख्या को लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तो ये है हम लोग का पूर्णांक संख्या के दो प्रकार, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? पिछले अध्याय में हमने बताया कि जो संख्या जो ऐसे प्लस में लिखा हो उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। तो प्लस में दो संख्याएं आती है, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। तो जो संख्या शून्य से, जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए सभी के आगे जो ऐसे प्लस छिपा हुआ है, तो ये है सो कौन सी संख्या हो गया? धनात्मक संख्या हो गया। उसी तरह गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और नहीं तो आप लिख सकते हैं जो संख्या एक से शुरू होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें प्रश्न आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो ये अनंत हो जाएगा, जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? तो अनंत हो जाएगा। तो यही है हम लोग का जो ऐसे परिभाषा पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का। तो उम्मीद है कि आज का जो प्रश्नों का जो हल है, परिभाषा है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले, अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप गणित को सरल बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।